बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग विद एंड्रॉयड में खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा एमएस एक्सेल के होम टैब के होम रिबन में जो कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं, जैसे कि टेक्स्ट को बोल्ड इटैलिक करना, अलाइनमेंट उसकी चेंज करना, उसके टेक्स्ट को रैप करना, या फिर मुख्तलिफ सेल को मर्ज और अनमर्ज करने के बारे में, और टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज करने के हवाले से, और इस तरह के कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको मैं आपको सिखाऊंगा आज। तो चलें चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं एमएस एक्सेल को। जी, तो हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा होम रिबन में जो अहम किस्म के आइकन्स हैं इनके बारे में। इनको समझाने के लिए मैं पहले आपको एक यहाँ पे डाटा कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद ताकि आपको क्या एक वन बाय वन करके इन चीज़ों को समझाता जाऊँ। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ मार्कशीट आ गई। यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाएगा, सब्जेक्ट का कॉलम आ जाएगा, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स, सीरियल नंबर 4, 5, हम 5 तक इसको रखेंगे। सब्जेक्ट हम डाल देते हैं एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इंग्लिश, मैथ। टोटल मार्क हम उसके 100 ही रखेंगे। ये इस आइकन पे डबल क्लिक करूँगा, नीचे तक खुद ही आ जाएगा। मार्क ऑब्टेन 75, 72, 82, 79, 90, 96, ठीक है। और यहाँ पे मैं फार्मूला लगाऊंगा। ये तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। यहाँ पे ऑटो सम की ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे। अब ये बता रहा है D7 से D11 है, ओके है। और यहाँ पे कंट्रोल R का प्रेस करूँगा, वो लेफ़्ट से राइट साइड पे डाटा जो है कॉपी कर लेगा। यहाँ पे लिख देते हैं टोटल, डबल कॉलम डैश, यहाँ आ गया, ठीक है। ये हमारी बन गई मार्कशीट। अब देखने में मज़ा आए तो ये मार्कशीट की अपीयरेंस उस तरह शो नहीं कर रहा, इसकी हम कुछ करेंगे फॉर्मेटिंग। होम के टैब में पहला जो ग्रुप है क्लिपबोर्ड का, इसमें कॉपी पेस्ट कट, इसको तो हमने पढ़ लिया था। ये है फॉर्मेट पेंटर, इसको इसी लेक्चर में मैं आगे जाके आपको सिखाऊंगा इसका क्या फंक्शन है। सेकंड हमारा ग्रुप है ये फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट के ग्रुप में ये ऑप्शंस है। पहले यहाँ से हम शुरू करते हैं ये फ़ॉन्ट स्टाइल की। फ़ॉन्ट स्टाइल कोई भी हमने चेंज करना हो हम कर सकते हैं। हम मार्कशीट को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से फ़ॉन्ट पे आ जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे प्रीव्यू आपको लेफ्ट दिखा रहा है, कोई भी हम यहाँ चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये हेडिंग है। ये है फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर देते हैं 72 ब्लैक का, उसको क्लिक किया, ये 72 ब्लैक सेलेक्ट हो गया। आगे ऑप्शंस हैं इसके फ़ॉन्ट साइज़ की, इसको इंक्रीज़ करना हो तो इंक्रीज़ कर सकते हैं, 11, 12 जितना भी हम लेके जाना चाहें कर सकते हैं। इसको 12 पे ही रखेंगे। और सेम ऑप्शन ये यहाँ पे भी है, इंक्रीज़ करेंगे इंक्रीज़ हो जाएगी, यहाँ पे नंबर भी बढ़ाता जा रहा है, डिक्रीज़ करेंगे वो डिक्रीज़ होती जाएगी। इसके बाद ऑप्शन आ गई ये बोल्ड, इसको हम अपने हेडिंग वाले पोर्शन को करेंगे सिलेक्ट, इसको कर देंगे हम बोल्ड। इसी तरह हम ये टोटल वाली रो को भी इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे बोल्ड, ये भी बोल्ड हो गई है। और इसके ऑप्शन इटैलिक की भी इटैलिक करना चाहिए, टेक्स्ट हमारा थोड़ा सा टेढ़ा राइट साइड की तरफ हो जाएगा, इसको हम वापस कर देते हैं। हमने ये ऑप्शन नहीं लगानी, लेकिन आपको पता होना चाहिए इस ऑप्शन का। अंडरलाइन के ऑप्शन है, मार्कशीट को क्लिक करके हम अंडरलाइन करेंगे, सिंगल अंडरलाइन। इसके साथ ये एक और एरो है, इस पर क्लिक करेंगे, डबल अंडरलाइन करेंगे तो ये अंडरलाइन डबल हो जाएगी। हम इसको सिंगल पे ही रखते हैं, अभी सिंगल आ गया। हमने अपने इस टेबल को बॉर्डर देना है, इसको सिलेक्ट करेंगे। बॉर्डर के मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, बॉटम, टॉप, लेफ़्ट, राइट, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर या आउटसाइड थिक बॉर्डर, और मुख्तलिफ ऑप्शंस और भी हैं। हम ऑल बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे, नॉर्मल लाइन के साथ तमाम सेल को हर तरफ से कवर कर लेंगे लाइंस। अच्छा, इसके बाद ये ऑप्शंस इस ग्रुप में आ गए फिल कलर की और फॉन्ट कलर की। इस हेडिंग को हम सिलेक्ट करेंगे और अभी हमने इसको और इसको सिलेक्ट करना हो, यूँ आएंगे तो ये पूरा टेबल हमारा सिलेक्ट होगा, लेकिन हमने सिर्फ हेडिंग को टोटल वाली लाइन को सिलेक्ट करना है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल का बटन प्रेस करके दोबारा यहाँ पे क्लिक करके इसकी सिलेक्शन बनाएंगे।
और यहाँ से क्लिक भी छोड़ देंगे, कंट्रोल भी छोड़ देंगे। ये दोनों सेलेक्ट हो गए। यहाँ से हम फिल कलर को कोई भी लेके आएंगे, वो चेंज करता जाएगा। हम इसको ये रखते हैं ग्रीन पे। यहाँ पे सैंपल भी हमें बता रहा है। और फ़ॉन्ट कलर हम इसका रख देते हैं, इसी का डार्क में रख देते हैं, ये डार्क ग्रीन कर दिया इसी का, ये इसको हमने ये कर दिया। ठीक है, ये बोल्ड भी हो गया हमारा, ये हो गया। ये हमारा फ़ॉन्ट का ग्रुप जो है, ये हम कंप्लीट आइकन्स हो गए। इसके बाद हम यहाँ पे फ़ॉन्ट के सेटिंग पे आएंगे। फ़ॉन्ट का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फ़ॉन्ट सेल्स ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। इसमें मुख्तलिफ़ ऑप्शंस और भी हैं, अलाइनमेंट की भी है, अलाइनमेंट के टैब, नंबर के टैब के लिए। इसी तरह बॉर्डर यहीं पे कवर हो रहा है, फिल ऑप्शन और ये प्रोटेक्शन, मुख्तलिफ़ ऑप्शंस है। अभी हम फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल जो है ये हमने यहाँ देख लिया है, ये वही चीज़ है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये भी हमने देख लिया है। फ़ॉन्ट साइज़ ये भी हमने उधर कवर कर लिया है। अंडरलाइन की मुख्तलिफ़ ऑप्शंस ये भी यहाँ पे आ गई हैं। कलर्स कोई चेंज करने हो, ये है। नॉर्मल फ़ॉन्ट है, यहाँ पे सैंपल के तौर पे प्रीव्यू साथ साथ दिखाता जा रहा है। ये इफ़ेक्ट की ऑप्शन जो है ये ऊपर यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं हुई थी। ये स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, ये आपके टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन, स्ट्रेट लाइन एक लगा देता है। और इसके अलावा सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, डेट के साथ नॉर्मली आपने देखा होगा 1 के साथ ST छोटा होता है। और इसी तरह एक्स मैथमेटिक के फार्मूले हों, x की पावर 2 वो लिखी जाती है, या केमिस्ट्री का फार्मूला हो H2O, इसमें 2 की वैल्यू जो है वो थोड़ा सा नीचे होती है, नीचे लिखी जाती है। तो इस तरह के ऑप्शंस के लिए यह है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। इसको हम सुपर पे करेंगे, ये हमारा सैंपल पे देख लें, टेक्स्ट ऊपर जा रहा है। सब करेंगे तो ये नीचे आ रहा है। ठीक है, बैक वक्त ये दोनों सेलेक्ट भी नहीं होते, एक वक्त में एक चीज़ सेलेक्ट होती है इन दोनों में से। ठीक है, इसको कैंसिल करके मैं यहाँ पे आपको इसको अप्लाई भी करके बताता हूँ। हमने लिख दिया 1ST फर्स्ट, स्पेस दिया। MS वर्ड में ये होता है कि हम ST 1 के साथ ST लिख के जैसे स्पेस करते हैं, ST ऑटोमेटिकली जो है सुपरस्क्रिप्ट हो जाता है। एक्सेल में ये ऑप्शन नहीं होती, इसको हमने मैनुअल करना पड़ता है। और इसके साथ हम लिख देते हैं H2O और फिर आगे लिख देता हूँ x की पावर 2। ठीक है, ये इंटर किया। ये अभी नॉर्मल टेक्स्ट की तरह लिखा हुआ है। इसको मैं एडिट करूँगा F2 पे जाके, 2 को सिलेक्ट किया। इसकी फ़ॉन्ट पे जाएंगे, या फ़ॉन्ट पे जाने का एक शॉर्टकट भी है, कंट्रोल कंट्रोल 1 जो है, हम ये न्यूमेरिक कीज़ के ऊपर जो है, न्यूमेरिक कीज़ के ऊपर जो नंबरिंग है इसको प्रेस करेंगे। जो अलग से न्यूमेरिक है इसका 1 अगर हम प्रेस करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो हम करेंगे कंट्रोल 1, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। ये x के पावर 2 करना है, हमने 2 सेलेक्ट किया हुआ था। यहाँ पे भी देख लें सिर्फ फ़ॉन्ट सेलेक्ट हुआ है, बाकी तमाम चीज़ें गायब हो गई हैं क्योंकि हमने एडिटिंग मोड में आए हुए। इसको सुपरस्क्रिप्ट करेंगे, इसको करेंगे ओके। 2 ऊपर चला गया। मज़ीद हम पीछे जाएंगे, इस 2 को करेंगे कंट्रोल 1, इसको करेंगे हम सबस्क्रिप्ट पे आए, इसको किया ओके, 2 नीचे आ गया। और इसी तरह ST को करेंगे कंट्रोल 1 और सुपरस्क्रिप्ट करके इसको कर देंगे हम ओके, इंटर। ये किया तो ये हमारी जिस तरह की रिक्वायरमेंट थी उस तरह का टेक्स्ट हमारा बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ग्रुप आ गया अलाइनमेंट का। पिछले लेक्चर में मैंने ये दोनों तरह की वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के बारे में आपको बता दिया था। यहाँ पे अभी हम अपने सिर्फ इस टेक्स्ट को अलाइन कर देते हैं यहाँ से। ये तो हमारा पहली अलाइन है और इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये मार्कशीट इसी सेल पे लिखा हुआ है B4 पे, तो ये मार्कशीट के हिसाब से करेगा, लिहाजा मैं डबल क्लिक के बजाय इसको मैनुअली छोटा करूँगा। सीरियल नंबर, सब्जेक्ट को भी थोड़ा सा मैं अपना बड़ा कर लेता हूँ, सब्जेक्ट भी थोड़ा मेरा बड़ा हो गया, पावर पॉइंट आगे तक जा रहा है, ये कर दिया, ये ऑप्शन आ गया है। अच्छा, इसके अलावा डिक्रीज़ इंडेंट और इंक्रीज़ इंडेंट, ये अभी सब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ हुआ है। इंक्रीज़ करूँगा, सेल में जो भी टेक्स्ट शुरू करूँगा मैं लिखना वो यहाँ से शुरू होगा, बिल्कुल स्टार्ट से नहीं होगा। डिक्रीज़ करूँगा तो ये वापस इंडेंट मेरा डिक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, जिस तरह अगर ये मैं कोई हेडिंग देना चाहता हूँ, सब्जेक्ट हेडिंग है, इन तमाम को सिलेक्ट करके मैं
थोड़ा सा इनका इंडेंट आगे कर दूंगा, तो ये अब पता लग जाएगा कि सब्जेक्ट की ये सब कैटेगरीज आ गई। तो इस तरह के ऑप्शंस में ये चीज़ें सिलेक्ट की जा सकती हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इंडेंट को। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है ये हमारे पास ओरिएंटेशन की। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक सेल इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे बल्कि मैं अपना नाम लिखता हूँ ZEHEER, ठीक है। इसको सारे को सिलेक्ट कर दिया। इसी में एक ऑप्शन है यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर की, अलाइनमेंट के टाइप में, अलाइनमेंट के ग्रुप में ही इसको क्लिक किया। ये जितने भी मेरे सिलेक्टेड सेल्स थे वो सिंगल सेल बन गए, सिंगल सेल की तरह एक रिप्रेजेंटेशन उसकी हो गई है, ठीक हो गया। उसमें अगर हम लाइनिंग्स भी लगाएंगे वो उसके आउटर पे वो लाइनिंग लगाएगा, ठीक है। अब हम इसकी ओरिएंटेशन की बात में करते हैं। यहाँ पे एंगल काउंटर क्लॉकवाइज आ जाएगा, ये तकरीबन 45 डिग्री पे है काउंटर क्लॉकवाइज। क्लिक किया, ये काउंटर क्लॉकवाइज मूव हो गया। सेम इसी तरह इसको एंगल क्लॉकवाइज करेंगे, ये इधर आ जाएगा, और दोबारा क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म भी हो जाएगा। इसके अलावा वर्टिकल टेक्स्ट अगर हमने लिखना हो, लेकिन इसमें अब ये चीज़ ज़रा ध्यान कीजिएगा, टेक्स्ट जो आ रहा है Z ऊपर, फिर A, फिर H, ये इस तरह है। टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है वो ऐसी ही है, लेफ़्ट टू राइट ही है, लेकिन नेक्स्ट वर्ड जो है वो नीचे चला गया है, ZASEER ऐसे लिखा हुआ आ गया, ठीक है। और इसी तरह अगली ऑप्शन है, इसमें देखें टेक्स्ट की डायरेक्शन भी साथ रोटेट हो गई है, बॉटम टू टॉप चला गया ये, ठीक है, ज़हीर इस तरह लिखा हुआ आ गया। और अगली ऑप्शन है रोटेट टेक्स्ट, ये इस तरह आ जाएगा ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। इसको हम ऐसे ही रखते हैं। अभी मर्ज एंड सेंटर को हम इधर भी अप्लाई कर देते हैं। टोटल और ये 2 सेल हैं, बीच में लाइंस शो कर रहा है, इसको हम मर्ज एंड सेंटर करेंगे। सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर किया, ये एक सेल के तौर पे रिप्रेजेंट करेगा इसको, ठीक है। इसके अलाइनमेंट अगर हम राइट कर देंगे तो ये राइट साइड पे आ जाएगा। डैशेस के बाद मैंने 2-3 स्पेसेस दिए थे, इस वजह से थोड़ा सा गैप भी शो कर रहा है। अच्छा, अलाइनमेंट इसकी हम कर देंगे सेंटर, इसको हमने कर दिया सेंटर। और यहाँ पे एक ऑप्शन है रैप टेक्स्ट की। रैप टेक्स्ट होता है, रैप एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट जो होता है उसको मल्टीपल लाइंस में जो है शिफ्ट कर देता है। जिस तरह अब हमारा ये टेक्स्ट है, ये हमारी रिक्वायरमेंट सेल की चौड़ाई इतनी रखनी है हमने, तो ये टेक्स्ट हमारा यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा। इन दोनों को हम सेलेक्ट करके रैप टेक्स्ट जैसे ही करेंगे वो ऑटोमेटिकली नीचे लाइन पे चला जाएगा। ये हमारा टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स ऐसे आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, अलाइनमेंट में इंडेंट हो गया, ये लेफ़्ट टू राइट, ये बस टेक्स्ट की डायरेक्शन के लिए होता है, ये लेफ़्ट टू राइट कर देता है या राइट टू लेफ़्ट कर देता है। इसके अलावा हम इसकी मज़ीद सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आते हैं, यहाँ पे अलाइनमेंट के टाइप में टेक्स्ट अलाइनमेंट है, हॉरिजॉन्टल है, ये वही टॉप लेफ़्ट राइट सेंटर ये दोनों तरह की यहाँ पे कवर करेगा। इसमें एक ऑप्शन जो है थोड़ी सी एक्स्ट्रा और है, उसको मैं आपको यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। इसको मैंने मर्ज पहले इसीलिए नहीं किया था, मर्ज करें तो हमारी हेडिंग ये मर्ज करके आ जाती है, लेकिन आगे चल के जब हम डेटाबेसेस को और फिल्टर्स के ऑप्शंस को पढ़ेंगे, उन पे मोस्टली जगहों पे फ़िल्टर और डेटाबेसेस में ये जो मर्ज सेल्स होते हैं ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो कई जगह पे हमारी रिक्वायरमेंट होती है सेल को मर्ज करना हो, लेकिन हम मर्ज अपने डेटाबेस की वजह से नहीं कर सकते, तो उसके लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है। हमने टेक्स्ट को सेंटर भी करना है, ये हमारा सिलेक्शन हमने बना ली। इस सिलेक्शन के सेंटर में हम अपना इस मार्कशीट को लेकर आना चाह रहे हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट पे आएंगे, हॉरिजॉन्टल पे आएंगे, यहाँ से सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन और कर देंगे ओके। जितनी भी हमने सिलेक्शन बनाई हुई होगी उसके सेंटर में हमारा टेक्स्ट जो है आ जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करके देख लें, ये C4 यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ आ रहा ऊपर फार्मूला बार में, D4 में भी कुछ नहीं है, E4 में भी कुछ नहीं है, B4 में मार्कशीट लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ से अगर हम डिलीट का भी बटन दबाएंगे कुछ नहीं होगा। इस तमाम को सिलेक्ट करके B4 को छोड़ के हमने डिलीट का बटन दबाया, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे डिलीट का बटन दबाएंगे वो डिलीट भी हो जाएगा। अंडू करता हूँ, और इसी तरह अगर हम यहाँ तक सिलेक्शन बना के इसको हम करेंगे, सेम यही ऑप्शन अप्लाई सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, मतलब जितनी भी हमने सिलेक्शन बनाई है उसके सेंटर में आ जाए, ये यहाँ पे सेंटर आ जाएगा। अंडू मैं करता हूँ एक दफ़ा मैंने वापस अंडू किया, इसको वापस सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन करते हैं, ठीक हो गया ओके।
तो ये सिर्फ हमारे पास ये हॉरिजॉन्टली ये इस ऑप्शन के लिए है। वर्टिकली अगर हम करना चाहें तो ये ऑप्शन उसमें उस पोर्शन में अवेलेबल नहीं है। अच्छा, इसके बाद नंबर का ग्रुप आ जाता है। नंबर के ग्रुप को मैंने आपको पिछले लेक्चर में नंबर, अकाउंटिंग, करेंसी वगैरह इसके बारे में, फ्रैक्शन के बारे में डिटेल में बताया था। आज के इस लेक्चर में मैं डेट के हवाले से इसमें आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं डेट इंटर कर लेता हूँ। आज डेट है 27 नवंबर। इंटर किया। 2024 में लिखा नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसमें जो करंट ईयर होता है वो ऑटोमेटिक उसमें लिखा हुआ आ जाता है, अगर ईयर ना भी लिखा हो तो। अभी मेरा फॉर्मेटिंग मैंने सेट नहीं की, इस वजह से 2024 यहाँ पे शो नहीं कर रहा। इसके बाद मैं लिख देता हूँ 27 नवंबर 23। इंटर किया, 2023 आ गया। फिर मैंने लिखा 25 दिसंबर 75, ये 1975 आ गया। एक मज़े की और चीज़, ये फरवरी का महीना हमारा था 29 का। एक मिनट हम देख भी लेते हैं। यहाँ से नवंबर, इसको आते हैं फरवरी, ये था 29 का। तो पिछला साल जो है वो 29 का नहीं था। यहाँ पे अगर हम लिखेंगे 29 फरवरी, इंटर करेंगे 29 फेब आ गया है। लेकिन अगर जब हम करेंगे 29 फेब 23, ये लेफ़्ट साइड पे आ गया है। उसने इसको एज ए टेक्स्ट या नंबर ही कंसिडर किया है, डेट कंसिडर नहीं किया, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं कर रही है डेट। ठीक है, आप 30 के अलावा 31 लिखते हैं, जहाँ पे 31 है वो आएगा, जो 31 32 लिखेंगे वो उसमें चीज़ें नहीं आएंगी। अब मैं इसकी फॉर्मेटिंग सेट करता हूँ। इनको सेलेक्ट किया, सेम उसी तरह Ctrl+1 प्रेस किया, ये नंबर के उसमें आगे ग्रुप में। यहाँ पे हम आएंगे डेट में। डेट में मुख्तलिफ़ टाइप्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये ऊपर सैम्पल बता रहा है, ये डे भी आ रहा है, ये इस तरह ईयर पहले आ गया, ये फॉर्मेट आ गया। कोई भी फॉर्मेट रखना चाहें, मेरा पर्सनल फेवरेट जो है वो ये है, जिसको मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। और इसमें भी अगर आपने कोई मज़ीद चेंजेस करनी हो आप उसमें कर सकते हैं। इसको जिस भी को आपने सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, जिसको भी आप रखना चाह रहे हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से कस्टम पे आ जाएंगे, टाइप के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे डी लिखा है, मतलब कि 1 से 9 तक जो भी तारीखें होंगी, अगर सिंगल डी लिखा होगा तो वो 1 लिखेगा, और डबल डी लिखा होगा तो वो उसको 01 लिखेगा। सेम इसी तरह मंथ के लिए 3 mm लिखे हुए, इसका मतलब है NOV लिखेगा। अगर हम इसको 2 mm कर देंगे तो ये 11 करेगा। अगर इसको हम 4 mm कर देंगे तो ये नवंबर पूरा लिखेगा। सेम इसी तरह YY अगर 3 या 4 दफ़ा लिखे होंगे तो पूरा 2024 लिखेगा। अगर 2 लिख देंगे या 1 लिख देंगे ये सिर्फ 24 लिखेगा। हम इसको YY कर देते हैं 4 ही, और M को भी 1 कम कर देते हैं। ठीक है, इसको करते हैं ओके। जैसे ही हमने ओके किया, 27 नवंबर 2024, इसने 24 ऑटोमेटिक डाल दिया क्योंकि ये करंट ईयर ही है। 2023 है 27 नवंबर 25 दिसंबर 1975 है। अब ये देखें 29 फरवरी 2023, इसको इसने ठीक नहीं किया क्योंकि 29 तारीख जो है फरवरी 2023 में एग्जिस्ट नहीं करती। इसी को अगर हम 28 फरवरी 23 करेंगे, 28 फेब 23, इंटर, ये ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। और 29 जिस तरह 24 में है तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। स्टार्ट में मैंने आपको कहा था फॉर्मेट पेंटर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब मैं यहाँ पे डेट दोबारा लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा कोई भी डेट डाल देते हैं, चले कल की डालते हैं, 28 नवंबर 24, ये आ गया। मैं अपना फॉर्मेट कॉपी करना चाहता हूँ, ये वाला, इस जगह पे मैं फॉर्मेट इसको सिलेक्ट पे यहाँ पे क्लिक करूँगा। सेम जिस तरह हम कॉपी पेस्ट करते हैं ना, कॉपी में टेक्स्ट उठा के नीचे ले आते हैं, हमने जिस तरह ये कॉपी किया, ये इधर पेस्ट कर दिया, टेक्स्ट नीचे आ गया। हम यहाँ पे टेक्स्ट को कॉपी नहीं करेंगे, सिर्फ उसका फॉर्मेट को कॉपी करते हैं फॉर्मेट पेंटर से। इसको हमने एक दफ़ा क्लिक किया, ये देखिए उसी तरह कॉपी की तरह ये डॉटेड लाइंस बन गई, और इसके जो कर्सर है ये चेंज हो गई, इसके साथ ब्रश बना हुआ आ गया। इसको हम जहाँ पे पेस्ट करना वहाँ पे कर लेंगे। सिंगल पे करना है ठीक है, मल्टीपल पे करना है इसकी सिलेक्शन बना लेंगे, उसको सिलेक्ट करके क्लिक करके छोड़ेंगे। ये हमारा 28 नवंबर ये फॉर्मेट कॉपी हो गया है। इसके आगे स्टाइल के ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट टेबल और टेबल बनाना, ये अहम किस्म के टॉपिक हैं, लिहाजा मैं इनको किसी और लेक्चर के साथ मर्ज नहीं करना चाहता। इनके मैं अलग लेक्चर बनाऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट इन चीज़ों का क्लियर हो। बहुत अहम चीज़ें हैं ये। तो यहाँ तक आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने मुझसे कांटेक्ट करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में आपने शेयर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।